हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 आज आपका हिंदी का टर्न है बसंत, भाग 2 क्लास 7 का। आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ मैं। ओपन योर बुक्स में देखिए, सेकंड चैप्टर है आपका दादी माँ। ये आपका दिया गया है और ये किसके द्वारा रचित लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह। ये एक कहानी है दादी माँ की और ये किसके द्वारा लिखी गई है? शिव प्रसाद सिंह। चैप्टर रीडिंग करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। सेकंड चैप्टर है आपका दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मतलब दादी माँ कह रही हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा गर्मी बरसात और बसंत देखी है, फिर भी मेरा मन सदा तो नहीं पर प्रायः मीन्स कभी कभी अनमना सा विचलित सा हो जाता है। क्यों? मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके सामने कुछ कह देते हैं, लेकिन पीठ के पीछे लोग ये कहते हैं कि बहुत ही कमज़ोरी है इन्हें। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। हम कभी भी सोचे कि हम अपने उसको याद नहीं करेंगे, पलों को क्षणों को, लेकिन कुछ भी कितना भी सोचने की कोशिश करें लेकिन बार बार हमें वो क्षण और वो पल याद जरूर आते हैं। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। बहुत तेज़ बुखार हो गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। लेखक कह रहे हैं कि मैं दिन में सो रहा था तब दादी माँ आई और शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली। आंचल में इस पल्ला जो होता है उसकी गांठ खोली। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। माँ जो कुछ लाई थी दादी माँ, उन्होंने उसको लेखक को वो लगाया और मिट्टी जैसे होती है कुछ भभूत वगैरह वो उनके मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। वो कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी जो हाथ पैर तपते हैं बुखार में उनको कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बार बार मुझे छूती थी और बुखार को मेरे देखती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, और कहती कि हांडी में पानी आया या नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो पुराने नुस्खों से भी और पूछते भी हैं बार बार।
है ना। हमें ये लगता है कि वो पता नहीं कितना ज़्यादा उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन ये वाली बातें सही होती। आगे का चैप्टर में नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आप घर में भी इसको रीडिंग करिएगा। ओके।